हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है संधि। जैसा कि आपको पता है कि संधि जो है हमारी ये 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि और व्यंजन संधि को हमने इसके पहले की वीडियो में देख लिया है और इस वीडियो में हम देखेंगे विसर्ग संधि को। तो चलिए पहले देखते हैं विसर्ग संधि के नियम क्या हैं। विसर्ग संधि जो है विसर्ग के साथ या स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि विसर्ग होता क्या है। ये जो है ये विसर्ग होता है विसर्ग के साथ जब स्वर या तो व्यंजन आए, व्यंजन जैसे कि क से लेकर ज्ञ तक। तो विसर्ग के साथ जब स्वर या तो व्यंजन आए उसी को विसर्ग संधि कहा जाता है। विसर्ग संधि के कुछ नियम हैं, देख लीजिए पहले उनको। विसर्ग संधि को का जो है ये पहला नियम है। पहला नियम देखिए क्या है हमारा। विसर्ग संधि के पहले अ आए और उसके बाद अ वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण आए। अ वर्ग का तृतीय क्या है? अ, बड़ा आ, छोटी ई, यानी कि तृतीय यानी कि छोटी ई या तो बड़ी ई या तो छोटा ऊ नहीं बड़ा ऊ। तृतीय, चतुर्थ या तो पंचम वर्ण आए या तो य, र, ल, व, ह रहे तो विसर्ग का उ हो जाता है और यह उ पूर्ववर्ती आ से मिलकर गुण संधि के द्वारा उ हो जाता है। चलिए इसको उदाहरण समझते हैं। मनः धन रथ बराबर मनोरथ। यहाँ पर देखिए पहले तो ये जान लेते हैं कि ये संधि कौन सी है। ये जो है विसर्ग संधि है क्योंकि यहाँ पर विसर्ग दिया गया है। मनः धन रथ बराबर मनोरथ, जो देखिए यहाँ पर ओ कैसे आया है। ओ जो है हमारा यहाँ से आया है, यहाँ पर जो है विसर्ग है और यहाँ पर र है। ऊपर हमने बताया अभी कि य, र, ल, व, ह। विसर्ग के बाद जब इनमें से कोई एक आएगा तो वहाँ पर छोटा ऊ हो जाएगा, छोटा ऊ और प्लस क्या होगा इसमें विसर्ग के पहले का ये जो माँ है इसमें आधा माँ है और आ छिपा हुआ है। तो इसके पहले का आ, माँ का आ और विसर्ग का ऊ मिला करके ओ हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हुआ है मनोरथ, यहाँ पर देखिए ओ हो गया है। अगला उदाहरण देखिए सरह धन ज बराबर सरोज। यहाँ पर भी देखिए वही हुआ है, विसर्ग का ऊ हो गया है और स का आ लेकर के ओ बन गया है, जैसे कि सरोज। अगला है मनः धन भाव बराबर मनुभाव। इसमें भी वैसे ही हुआ है पयः धन द बराबर पयोद। यहाँ पर भी देखिए विसर्ग का यहाँ पर ओ हो गया है। विसर्ग संधि का दूसरा नियम देखिए क्या है। यदि विसर्ग के पहले ई या उ आए और विसर्ग के बाद का वर्ण क, ख, प, फ हो तो विसर्ग स में बदल जाता है। यदि विसर्ग जो है इसके पहले अगर ई या तो उ आएगा तो विसर्ग के बाद का वर्ण जो है या तो क रहेगा या तो ख या प, फ, इनमें से कोई भी होगा तो जो विसर्ग जो है ये स में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण देखिए निधन कपट बराबर निष्कपट। यहाँ पर देखिए विसर्ग है और विसर्ग के पहले छोटा ऊ है तो ये मिल करके दोनों खट्टी श बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए क है, यानी कि जब यहाँ पर विसर्ग रहेगा और विसर्ग के पहले छोटा ऊ या तो छोटी ई रहेगी और यहाँ पर क, ख, प, फ में से कोई भी होगा तो ये विसर्ग जो है यहाँ पर जा कर के खट्टी श बन जाएगा। अगला है निधन फल बराबर निष्फल। यहाँ पर भी देखिए वही हुआ है, यहाँ पर विसर्ग है, इसके पहले छोटी ई है और यहाँ पर फ है तो ये मिल करके श बन जाएगा। अगला देखिए निधन पाप बराबर निष्पाप, दुधन कर बराबर दुष्कर। यहाँ पर भी देखिए वही हुआ है, यहाँ पर विसर्ग है, यहाँ पर छोटा ऊ है और यहाँ पर क है तो ये मिल करके यहाँ पे खट्टी श बन जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला नियम। तीसरा नियम हमारा क्या है। विसर्ग से पूर्व छोटा आ, बड़ा आ तथा बाद में क, ख या प, फ हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर विसर्ग के पहले छोटा आ या तो बड़ा आ आएगा
और विसर्ग के बाद में क ख या प फ हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। प्रातः धन काल बराबर प्रातः काल। यहाँ पर विसर्ग के पहले छोटा आ आएगा या तो बड़ा आ आएगा, और यहाँ पर विसर्ग के बाद क अगर आएगा तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रातः और ये काल ऐसे ही लिख दिया जाएगा, केवल यहाँ से प्लस हट जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी हुआ है, यहाँ पर विसर्ग है और यहाँ पर छोटा आ है और यहाँ पर पा है, इसलिए यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। पयः धन पान बराबर पयः पान। अगला एग्जाम्पल है अंतः धन करण बराबर अंतःकरण। यहाँ पर देखिए विसर्ग है और विसर्ग के पहले आ आया है, यहाँ पर क आया है, इसलिए यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अंतः धन करण। अगला देखिए विसर्ग संधि का चौथा नियम देखिए क्या है। यदि ई उ के बाद विसर्ग हो और इसके बाद र आए तो ई का उ का ई उ हो जाता है और विसर्ग लुप्त हो जाता है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। निधन रव बराबर नीरव। यहाँ पर देखिए विसर्ग है और इसके पहले छोटी ई है। अगर विसर्ग के पहले छोटी ई या तो छोटा ऊ रहेगा और विसर्ग के बाद यहाँ पर अगर र रहेगा तो जो है यहाँ पर बड़ी ई हो जाएगा। अगर यहाँ पर छोटी ई रहेगी तो यहाँ पर बड़ी ई हो जाएगी, अगर यहाँ पर छोटा ऊ रहता तो यहाँ पर बड़ा ऊ हो जाता। अगला देखिए निधन रस बराबर नीरस। यहाँ पर देखिए छोटी ई है और विसर्ग है और इसके बाद र दे दिया है, तो इसलिए छोटी ई बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगी, तो हो जाएगा नीरस। अगला है निधन रोग बराबर निरोग। यहाँ पर भी देखिए छोटी ई है और विसर्ग है, यहाँ पर र है, इसलिए यहाँ पर छोटी ई का बड़ी ई हो गई। चलिए अगला नियम देखते हैं अपना। यदि विसर्ग के पहले छोटा आ बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो या र ल व ह हो तो विसर्ग के स्थान में र हो जाता है। यानी कि यदि विसर्ग के पहले छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए, यानी कि अगर विसर्ग है इसके पहले छोटा आ या बड़ा आ को छोड़कर कोई भी वर्ण आएगा तो उसके बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो, यानी कि विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या तो किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो या तो य र ल व ह इनमें से कोई एक हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाएगा। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। निधन उपाय बराबर निरूपाय। यहाँ पर देखिए विसर्ग है और यहाँ पर स्वर है, यानी कि जब विसर्ग के बाद स्वर आएगा तो यहाँ पर र हो जाएगा, निरूपाय। विसर्ग यहाँ पर र में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर देखिए निधन झर बराबर निर्झर। यहाँ पर अगर विसर्ग आएगा और विसर्ग के पहले कोई भी छोटा और बड़ा आ को छोड़कर कोई भी स्वर आएगा तो यहाँ पर विसर्ग के बाद जो है किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण आएगा तो ये विसर्ग का र हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखिए निधन जल बराबर निर्जल। यहाँ पर भी देखिए वही हुआ है। च छ ज, ये देखिए किसी च वर्ग का ये तीसरा अक्षर है ज, च छ ज होता है ना, तो च वर्ग का ये तीसरा अक्षर है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग का र हो गया, निर्जल। निधन धन बराबर निर्धन। यहाँ पर भी वही हुआ है। चलिए अगला देख लेते हैं। विसर्ग संधि का छठवां नियम देखिए क्या है। यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या बड़ा सा हो तो विसर्ग का स हो जाता है। अगर विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो और बाद में च छ या बड़ा सा इनमें से कोई होगा तो जो ये हमारा विसर्ग है ये स में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए इसका उदाहरण देख लीजिए। निधन चय बराबर निश्चय। हमने आपको बताया कि अगर विसर्ग हो और विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, यहाँ पर देखिए छोटी ई है, विसर्ग के पहले छोटी ई है और विसर्ग के बाद च छ या ज अगर आएगा तो यहाँ पर ये स हो जाएगा। निधन चय बराबर निश्चय, विसर्ग का यहाँ पर श हो गया। यहाँ पर देखिए निधन छल बराबर निश्छल।
यहाँ पर भी वही हुआ है। देखिए छ आया, यहाँ पर विसर्ग के बाद छ आया है और विसर्ग के पहले स्वर आया है, तो यहाँ पर भी स हो गया, निश्छल। अगला है नि धन तार बराबर निस्तार। यहाँ पर भी देखिए विसर्ग है, विसर्ग के पहले स्वर है और यहाँ पर त है, तो यहाँ पर भी विसर्ग जो है स में परिवर्तित हो गया, तो हो गया निस्तार। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।